सुप्रभातम बच्चों। अष्टम वर्ग के छात्रों के लिए यह वीडियो है। आज के इस वीडियो में इस वंदम पाठ के से श्लोकों का विवरण है। यह श्लोक ईशोपनिषद से लिया गया है, अतः आप सभी ध्यानपूर्वक सीखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद् धनम्। यह हमारा श्लोक है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद् धनम्। इसके शब्दार्थ, इनमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहले उन शब्दों को सीख लेते हैं। ईशावास्यम इदम, इस जोर आवास्यम जोर इदम, इस कहते हैं ईश्वर। आवास्यम मतलब नियंत्रित या व्याप्त, इदम मतलब यह। सर्वम समस्त या संपूर्ण। यत किंच, यत मतलब जो, किंच जो कुछ या जो भी। जगत्याम, जगत मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जगत्याम जगत में, संसार में। जगत मीन्स संसार, यानी जड़ चेतन के रूप में जो भी संसार में है। तेन, तेन का मूल शब्द तत् हुआ सतो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तय। तेन तृतीया विभक्ति एक वचन। त्यक्तेन यानी त्याग पूर्वक। भुंजी था भोग करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए। माँ, माँ मीन्स नहीं। गृधः प्राप्त करने का प्रयास करें या प्राप्त करने का प्रयास करें। कस्य स्विद् अन्य किसी का। कस्य स्विद् अन्य किसी की या का। धनम संपत्ति को। ये सारे शब्द इस श्लोक में प्रयोग किए गए हैं। अब इसका बारी बारी से हम लोग शब्दार्थ सीख लेंगे। जगत्याम, इस संसार में, यानी जगत्याम मतलब इस संसार में यानी ब्रह्मांड के भीतर। यत किंच जो कुछ भी, जो कुछ से मतलब हुआ कि जो कुछ भी, यानी यत किंच जगत, जो कुछ भी संसार की वस्तुएं हैं, जड़ या चेतन के रूप में, प्राणी या वस्तु के रूप में, जो भी इस संसार में है, जो कुछ है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी भगवान के द्वारा ही व्याप्त हैं और वह उन्हीं की संपत्ति है। ठीक है। इसलिए मनुष्य को अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें, यानी मनुष्य अपने लिए केवल उस वस्तुओं को ही स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह तो भगवान का है, यह भगवान की संपत्ति है। इसलिए मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो उतना ही वस्तु स्वीकार करना चाहिए और जो उसके भाग में नियत रूप से निश्चित की गई है उसे ही लेना चाहिए। अन्य किसी की संपत्ति को प्राप्त करने का वह प्रयास न करें। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि यह वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही स्वीकार करें, क्योंकि वह उनकी संपत्ति नहीं है। वह किनकी संपत्ति है? ईश्वर की संपत्ति है। यही इसका, इस श्लोक का यही भावार्थ है। इसको इस प्रकार समझ लें कि इस संसार में जो कुछ भी है
प्राणी हो या वस्तु, वह सब भगवान के द्वारा व्याप्त है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है और वह उन्हीं की संपत्ति है। इसलिए इसलिए मनुष्य को केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। यानी मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें, उन्हीं वस्तुओं का भोग करें जो उनके लिए आवश्यक है। अन्य वस्तुएं किनकी है यह जानते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वीकार नहीं करें। इस श्लोक को इस प्रकार पढ़ें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। आपका अगला श्लोक है। यह शायद आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे यानी सभी, सुखिनः सुखी हो, निरामया स्वस्थ हो, निरोगी हो, भद्राणि अच्छाई शुभ, पश्यन्तु देखें, भवेत् हो, दुःखभाग् यानी दुखी। ये सभी शब्द हैं इस श्लोक में। सर्वे भवन्तु सुखिनः है ईश्वर, संसार में सभी प्राणी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छाइयों को ही देखें, सभी शुभ देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कभी कोई दुखी न हो। हे ईश्वर, इस संसार में सभी प्राणी सुखी रहें, सभी निरोगी हों यानी स्वस्थ रहें, सभी अच्छाइयों को देखें, कभी कोई दुखी न हो। यह इसका भावार्थ है। इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आप सभी श्लोकों का अभ्यास करेंगे, याद करेंगे और इसे उत्तर पुस्तिका में लिखना न भूलेंगे। धन्यवाद।